देवलिया खुर्द के पास बम चक्का झोपड़ा के ग्रामीणों ने पानी की निकासी की मांग को लेकर केकड़ी टोडा राइसिंग मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर जाम को खुलवाया। जानकारी के अनुसार देवलिया खुर्द के पास बम चक्का झोपड़ा में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से रास्तों व घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने पानी की निकासी को अवरुद्ध कर दिया, जिसके चलते पानी नहीं निकल पा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हुई बारिश के कारण पानी भर गया, कई घरों में भी पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। पानी भरा होने पर 3 रोज पूर्व में भी ग्रामीणों की शिकायत पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन जेसीबी के अभाव में पानी की निकासी का प्रबंध नहीं हो पाया। 3-4 दिनों से पानी भरा रहने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार शाम को केकड़ी टोडा राइसिंग मार्ग पर झाड़ियां व पत्थर लगाकर अवरुद्ध कर दिया। सूचना मिलते ही केकड़ी सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि वे खुद मौके पर रहकर हाथों हाथ पानी की निकासी की व्यवस्था कराएंगे। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण माने और जाम को खोला। ग्रामीणों ने करीब आधे घंटे तक जाम लगाए रखा, जिसके चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक बुधवार को पंचायत समिति के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने की। बैठक की शुरुआत में पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार ने गत बैठक की पुष्टि की और साधारण सभा का एजेंडा पढ़कर सुनाया। बैठक में भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों ने एक स्वर में तेजा मेला ऐतिहासिक बढ़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। विभिन्न योजना एवं बिखरे भूखंडों की नीलामी के प्रस्ताव को दोनों ही दलों के विरोध के बीच खारिज करने के लिए एक स्वर में 23 पार्षदों ने विरोध किया। खेल स्टेडियम के एकल निविदा पर रिटेंडर कराने पर वोटिंग कराई गई, जिसमें पार्षदों ने रिटेंडर कराने और अलग अलग योजना के टेंडर कराने का प्रस्ताव पास किया। साधारण सभा की बैठक में दोनों प्रस्तावों को पास कराने को लेकर पालिका अधिशासी अधिकारी व पालिका अध्यक्ष ने कई तरह के जतन किए, लेकिन सत्ता व विपक्ष के पार्षदों ने दोनों प्रस्तावों को एक साथ खारिज कर दिया, जिसके बाद दोनों बैठक की समाप्ति की घोषणा कर सभा भवन छोड़कर चले गए। बैठक के दौरान कोई भी पार्षद अपनी बात रखने का प्रयास करता तो पालिका अधिशासी अधिकारी उसे बैठने के लिए बोलते रहे। भाजपा पार्षदों ने पालिका अधिशासी अधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए अपनी बात प्रमुखता से रखी। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष संपा देवी जारोटिया सहित दोनों ही दलों के पार्षद मौजूद थे। आपको पता है, आए थे हम तवाइफ के कोटे बंद कराने, चंद सिक्कों की खनक देगी तो खुद नाच बैठे। इसलिए है कि हम लोग एकल निविदा में भ्रष्टाचार की बुआरी है। आप 1 लाख का टेंडर निकालो नगर पालिका में भी 10 ठेकेदार बड़े हो जाएंगे। इसमें 8 करोड़ में एक ही आदमी मिलेगा राजस्थान में। इसको वोटिंग करवानी हो तो वोटिंग करवा लो, और कुछ करवाना हो तो करवा लो और इसको खारिज किया जाए। बैठक के दौरान तेजा मेला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्षद आसिफ हुसैन ने तेजा मेला कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस पार्षद नवल दादिज को बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से दोनों ही दलों के पार्षदों ने सहमति जताई। पार्षद सुरेश साहू ने तेजा मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष भाजपा पार्षद लोकेश साहू को बनाने का प्रस्ताव रखा। पार्षद आसिफ हुसैन ने पालिका के अधिकारियों पर नियमों को ताक में रखकर बैठक की कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। बहुमत से होते हैं, आपके अनुसार नहीं चलेगा। ये बहुमत के अनुसार जो यहाँ पे लिखा जाएगा ना, ये कानून है, जो यहाँ पे बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो फिर आपने खारिज जोड़े के बाद में आपने कैसे इसको वापस लिया आगामी बैठक के लिए? ये इसमें लिखा हुआ ये नियम है। नगर पालिका एक से आप बाहर नहीं जा सकते हो। नगर पालिका एक से आप बाहर नहीं जा सकते हो। और आपने ये बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने जो हमें कुछ भी नहीं बताया, आपने ये कैसे लिख दिए? आपने कैसे लिख दिया? आपने ये बताया हमें। ये लोकतंत्र का खिलाफ है। और आप इसका जवाब दें मैं पहले आप कि भैया आपने कैसे लिखा? हमें बोर्ड मीटिंग में लिखा है ना, कैसे लिख दिया आपने? कोई भी नहीं लिखा है। बोर्ड है ना, बोर्ड पार्षदों से चलेगा, नियमों को ताक में रख के आप लिख रहे हो।
बैठक के दौरान दोनों ही दलों के पार्षदों ने सर्वसम्मति से तेजा मेला खर्च 30 लाख के स्थान पर 50 लाख कराने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। 2 सालों से तेजा मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। 2 वर्षों बाद तेजा मेला ऐतिहासिक बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील चेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील चेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील चेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील चेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बुधवार को सावर पंचायत समिति के मोरडी गांव में एक विधवा महिला का कच्चा मकान बरबरा कर ढह गया। वो तो गनीमत रही कि घटना के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। जानकारी के अनुसार मोरडी गांव में विधवा महिला मीरा मीणा का कच्चा मकान बारिश के कारण अचानक से ढह गया। मकान ढहने के समय महिला अपने बच्चों के साथ खेत पर गई हुई थी, अन्यथा कोई जनहानि हो सकती थी। कच्चा मकान ढहने से मलबे में घरेलू सामान व खाने पीने के सामान दब गए। वहीं परिवार के सामने अब बारिश के मौसम में रहने का संकट भी आन खड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार के रहने के लिए कच्चा घर था, वो ढह गया। अब पीड़ित परिवार को रहने के लिए परेशानी खड़ी हुई है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कच्चा मकान बरबरा कर ढह गया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। सरपंचों ने अपनी 36 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा है। केकड़ी सरपंच संघ के अध्यक्ष किशन गोपाल सेन व सावर सरपंच संघ अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में सरपंचों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया कि सरपंच संघ से पंचायत राज मंत्री के साथ 21 मार्च 2022 को एक मांग पत्र पर समझौता किया गया था, लेकिन समझौते के तहत जिन 21 मांगों पर सहमति थी, उनके आदेश भी आज तक जारी नहीं किए गए। वह पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा नरेगा में अनियमितता और घोटालों के लगाए गए आरोप के बयान से भी सरपंचों में रोष व्याप्त है। आंदोलन के तहत सरपंचों ने केकड़ी व सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में बुधवार को आयोजित हुई ग्राम सभा का बहिष्कार भी किया। सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचों ने उपखंड कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान मीणों का नया गांव सरपंच राम प्रसाद मीणा, कोडा सरपंच श्रवण मेघवंशी, सरसड़ी सरपंच ज्ञानचंद लोढ़ा, धुंधरी सरपंच मुन्नी देवी सहित अन्य सरपंच मौजूद थे। जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। आज पंचायत समिति सावर व केकड़ी के समस्त सरपंच साहिबान द्वारा एक महिला सरपंच माननीय रमेश मीणा जी के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत जिस प्रकार से हमारे सरपंच संघ के पूर्व में लिखित समझौते जो हुए थे, उसके खिलाफ जो अभी हाल ही में आदेश निकाले गए और ग्रामीण विकास से लेके योजनाओं को प्रतिबंध किया गया, जैसे कन्वर्जेंस को लेके, तब अब जब ऐसी योजनाएं बंद की जाएंगी और लिखित समझौतों के खिलाफ उन्होंने जो आदेश पारित किए, इससे ग्रामीण विकास में अवरोध पैदा हुआ है और इसके खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और सरपंच संघ की जो समस्त मांगे हैं उसके अनुरूप हमने ज्ञापन दिया है। और आने वाली रूपरेखा के हिसाब से 1 तारीख को हम जिला मुख्यालय के ऊपर धरना करेंगे और वहाँ भी ज्ञापन देंगे और 5 तारीख से हमारा महापड़ाव आंदोलन जयपुर के अंदर रहेगा और सभी सरपंच साहिबान द्वारा जयपुर में घेराव किया जाएगा और आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक ये आदेश वापस नहीं लिए जाते। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करें तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन संस्थान के बैनर तले उद्योगपतियों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर रिको एरिया में सड़क बनाने की मांग की है।
एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि रिको एरिया में महावीर मिल से मुकेश स्टील्स तक सड़क नहीं होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। नगरपालिका ने रिको एरिया में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि खरीद की थी, जिसमें व्यापारियों ने भी उद्योग स्थापित करने के लिए भूखंड खरीद कर औद्योगिक पट्टा भी प्राप्त कर लिया। इसके लिए नगरपालिका द्वारा मांगी गई विकास शुल्क की राशि भी जमा करा दी गई है। नगरपालिका की ओर से शुल्क लेने के बावजूद भी अभी तक सड़क नहीं बनाई गई, जिससे व्यापारियों को असुविधा हो रही है। व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी से रिको एरिया में सड़क बनाने की मांग की है। इंडस्ट्रियल एरिया के पास कुछ प्लॉट्स नगरपालिका द्वारा उद्योग के लिए बेचे गए। कन्वर्जन होने के बाद उद्योग स्थापित करने के लिए सभी लोग वह प्रयासरत है, लेकिन रोड नहीं बनने से उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अभी तक रोड का काम नहीं हुआ। इसलिए आज एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं और साहब के कहने से अभी ईओ साहब के पास मिलने के। ग्राम पंचायत नायकी के राजस्व गांव जाल का खेड़ा के झोपड़ों में तालाब की चादर को बीती रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। चादर तोड़ने से तालाब का पानी लगातार बहने लगा। ग्रामीणों को सुबह तालाब की चादर टूटी होने की जानकारी मिली, जिस पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी के कट्टे लगाए और पानी को रोका। इसके बाद ग्रामीणों ने इस संबंध में पंचायत समिति प्रशासन को शिकायत की है। ग्रामीणों की शिकायत पर केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, एसीसीबी चेयरमैन मदन गोपाल चौधरी व ग्राम पंचायत के कार्मिक मौके पर पहुंचे और तालाब का निरीक्षण किया, जिस पर मौके पर चादर टूटी हुई थी। उसके बाद उन्होंने मौके से ही उच्च अधिकारियों को दूरभाष से अवगत कराया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब से सैकड़ों किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तालाब की चादर को तोड़ डाला है। ग्रामीणों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। ग्राम पंचायत मोलकिया के आमली गांव में खेतों के बरसाती पानी को रोकने से कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से पानी की निकासी करवाई। जानकारी के अनुसार आमली गांव के तसवारिया रास्ते पर तसवारिया गांव निवासी लालाराम जाट ने खेत में मिट्टी डालकर पानी को रोक दिया था, जिसके चलते बरसात का पानी नहीं निकल पाया। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से करीब 100 बीघा से अधिक भूमि में खड़ी फसलें डूब गई। करीब 3-4 दिनों से फसलों में पानी भरा रहने से फसलें खराब हो गई। ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को तहसीलदार राहुल पारिक की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से मिट्टी को हटाकर पानी की निकासी करवाई गई। इस दौरान खेत मालिक व महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक नहीं चल सकी। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जेसीबी मशीन से मिट्टी हटाकर पानी की निकासी शुरू कराई। इस दौरान गिरदावर नाथू सिंह, पटवारी भीमसेन, राज्यवर्धन सिंह सहित पुलिस कार्मिक मौजूद थे। बगेरा कस्बे में केकड़ी से टोडा रायसिंह बाईपास वरा मंदिर होते हुए 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक व गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा से की है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त मार्ग गांव में आवागमन का मुख्य मार्ग है, जो पेवर डबल रोड बनाए जाने की मुख्य आवश्यकता है। उक्त मार्ग में 2-3 जगह पुलिया निर्माण की भी जरूरत है। ग्रामीणों ने उक्त मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बनवाए जाने की मांग की है। इन दिनों मानसून की मेहरबानी से बगेरा में अच्छी बारिश हुई है। सरोवर सहित अन्य तालाब लबालब हो गए, जिससे इनकी चादर चल रही है। चौतरफा पानी होने से आवागमन अवरुद्ध बना हुआ है। वरा सरोवर तालाब के लबालब होने के बाद भी सभी रास्तों पर पानी भरा हुआ है। चादर चलने के कारण आवागमन पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। रूट पर चलने वाले सभी वाहन बाईपास होकर गुजरने लगे हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल व आध्यात्मिक स्थल सूने पड़े हैं। लोगों को अन्यत्र जाने के लिए 2 किलोमीटर बाहर जाकर बसों में बैठना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के लिए लोग परेशान न हों, इसके लिए इस मार्ग पर पुलिया निर्माण के साथ 2 लेन रोड निर्माण की आवश्यकता है, जिससे आम लोगों की परेशानी सदा के लिए समाप्त हो जाए। ग्रामीणों ने जल्द ही उक्त कार्य करवाने की मांग की है।
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ब्लॉक सावर में शैक्षिक समस्याओं के निराकरण और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के विगत कई वर्षों से लंबित स्थानांतरण कराने की मांग को लेकर बुधवार को तहसीलदार हरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के नाम शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है। सावर ब्लॉक अध्यक्ष चांदमल खटीक ने बताया कि सरकार के लगभग 4 साल पूरे होने हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं, जिससे तृतीय श्रेणी के शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कुलदीप चौहान, अजीज मोहम्मद, नरेंद्र सेन, घनश्याम माली, अनवर हुसैन, शिवजी राम गुजर सहित कई शिक्षक मौजूद थे।